हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश शर्मा है और मेरे आरडी शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का लेसन नंबर 1, जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में भी आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कि भाई इस चैप्टर में पहले बेसिक चीजें हम समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। तो बेसिक चीजों में सबसे पहले जो इसका नाम है रियल नंबर्स, हम पहले यही समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। रियल नंबर्स आर द सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इन द नंबर सिस्टम। तो जो रियल नंबर्स है, इसमें जितने भी आपके रैशनल नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स ऐड होते हैं। ठीक है। अब रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो इन पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। ये हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पर यहाँ पर एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 2, 3 और इस तरीके से इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स में केवल 0 ऐड हो जाता है और ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इंफिनिटी तक चले जाते हैं। अब इसमें जो मेन है हमें पढ़ना है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। अब इसमें माइनस के नंबर्स कैसे ऐड होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि -3, -2 और -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और इस तरीके से यहां भी इंफिनिटी और यहां भी इंफिनिटी तक, यानी कि इसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं जो नेगेटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इंटेजर्स क्या हैं, ये तो होते हैं आपके नेगेटिव इंटेजर्स और ये वाले होते हैं आपके पॉजिटिव इंटेजर्स। अब हमने इसको छोड़ा हुआ है जीरो को। जीरो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इंटेजर्स क्या होते हैं, जिसमें माइनस के नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है। अब रैशनल नंबर्स को समझते हैं। रैशनल नंबर्स में अगर हम देखें तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम p/क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, जैसे 2/3 या फिर 4/3। ठीक है। या फिर हम देखें -2/4 या फिर -3/5। ये सब क्या है, ये रैशनल नंबर्स है। ये जो है ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और जिसमें माइनस आ जाता है ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। रैशनल नंबर्स क्या, p/क्यू की फॉर्म में, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। इररेशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर √3 है, √5 है या फिर पाई है या फिर इस तरीके से कोई वैल्यू है, इन्हें हम क्या है p/क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। अब यहां पर हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको थोड़ा सा समझना क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जो यूक्लिड थे ये एक, ये मान सकते हो आप मैथमेटिक्स थे। ठीक है। डिवीजन जो हम डिवीजन करते हैं ऐसे मान लो। लेमा अगर हम बात करें तो लेमे का मतलब है यहां पर सेटअप, कि हम किस तरीके से डिवीजन को सेटअप करते हैं। ठीक है। ये चीज आप मान सकते हो। तो ये हमारी क्या है, एक तरीके से वैसे तो एल्गोरिथम है ये, पर हम यहां पर इसको लेमा बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये होता क्या है, ये चीजें समझते हैं। सपोज करो हम यहां पर एक नंबर ले लेते हैं, जैसे यहां पर हमने कोई ले लिया नंबर ए। ठीक है। ये जो नंबर ए है इसको हम मान लेते हैं कोई इंटेजर है, और वो भी कैसा इंटेजर है, पॉजिटिव इंटेजर है, नेगेटिव नहीं ले रहे। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटेजर है। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करें, सपोज करो ये डिवाइड करते हैं इस तरीके से,
इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, b से, ठीक है। यानी कि डिवाइजर जो है हमारा वो क्या हो गया, b हो गया, ये मान लेते हैं। और ये हमारा क्या है कि भाई a जो है एक इंटेजर है, ये मान लेते हैं। सपोज करो कि आप b से डिवाइड करते हो a को, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो q आता है, ठीक है। q आने के बाद अगर आप देखोगे इसमें यहां पर कुछ आ गया, मान लो सपोज करो यहां कुछ आ गया, एनीथिंग, और उसके बाद इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, r बचता है, ठीक है, ये बचता है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो कैसे क्रिएट होगा, ये जो a है, a को मैं क्या लिख सकता हूं, a को लिखने का तरीका क्या है, अगर मैं b की मल्टीप्लाई q के साथ कर दूं और q में r को ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये जो a मैंने इंटेजर माना था ये आ जाएगा। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b और q प्लस में r, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। r मतलब इसको क्या लिख रहा हूं मैं, रिमाइंडर लिख रहा हूं, ऐसे ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये यहां पर जो बना है ये जो है इसको हम बोल रहे हैं यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहां पर अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहां पर जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 43 ले लेता हूं सपोज करो, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूं, 6 से डिवाइड करता हूं। यहां पर अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो आप देखोगे कितनी बार जाएगा, 6 7 जा 42, ठीक है। और इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि अगर मैं इस 43 को लिखना चाहूं तो इस 43 को कैसे लिखूंगा, पहले 6 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद इसमें प्लस क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो मैं ये चीज लिख सकता हूं। तो यही जो मेथड है मेरा, इसी मेथड को हमने क्या कहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। अब यहां पर एचसीएफ और एलसीएम की यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम होता क्या है। और एक चीज और याद रखना, जो मैंने आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया है, ये जो है इसका मेन काम क्या है, एचसीएफ निकलता है इससे, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकलता है अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये जो होता है ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की बात करें तो ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये दोनों निकलते कैसे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सपोज करो यहां पर मैं दो नंबर्स ले लेता हूं, जैसे मैं एक ले लेता हूं नंबर 24 और एक ले लेता हूं मैं यहां पर 36, इस तरीके से। ये मैंने क्या किया, यहां पर दो नंबर्स ले लिए। अब इन दो नंबर्स का मैं क्या करता हूं, एलसीएम निकाल के दिखाऊंगा और एचसीएफ निकाल के जब दिखाऊंगा, जो बेसिक मेथड होता है, किस तरीके से एलसीएम निकलता है और किस तरीके से एचसीएफ निकलता है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर एलसीएम की बात करें, पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो यहां पर मैं करके दिखाता हूं आपको। 24 के अगर आप फैक्टर करोगे तो इस तरीके से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और करता हूं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यानी कि इस 24 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से लिख सकता हूं। या फिर इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से लिख सकता हूं यहां पर। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर 36 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर मैं एक बार 36 के भी फैक्टर करके देखता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 36 और इसके फैक्टर करके देखता हूं। 2 से काटा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 18 16, ठीक है। 2 से 9 पर जाएगा और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे करके लिख सकता हूं। यानी कि अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा, यहां पर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पर हम इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखो एलसीएम की अगर हम बात करें तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उनकी हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां पर हम लिखते हैं कि एलसीएम किनका, 24 का और 36 का एलसीएम देखते हैं। तो यहां पर अगर हम इसका एलसीएम देखें तो क्या आएगा, देखो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2 की 3 पावर। इसमें अगर हम देखें हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है, 3 का स्क्वायर।
अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो कितना आ जाएगा, 72। तो ये जो 72 आया है हमारा, ये क्या है, 24 और 36 का एलसीएम आया है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना। अब जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं ये भी देखते हैं एक बार। एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखते हैं कि कॉमन कौन कौन सी डिजिट है। देखो जैसे एक तो ये पेयर बना रहा है, ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो एक पेयर ये बन रहा है, ये बनने के बाद और 3 का भी एक पेयर बन रहा है। इन्हीं पेयर्स की हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहां पर एचसीएफ अगर हम निकालें तो पेयर कितना बन रहा है, एक तो बन रहा, यहां पर लिख लेते हैं 24 और 36। इनके अगर हम पेयर बनाएं तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ये। अब हम इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब हम इसके अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि ये जो 12 है ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है, यानी कि ये जो 12 आया है इस 12 के टेबल में, ऐसे मान सकते हो जो 12 का टेबल है उसमें 24 भी आएगा और 36 भी आएगा। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं, यानी कि एचसीएफ बोल रहे हैं। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो हमें ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढना होता है कि जो कि यहां पर जैसे नंबर्स लिखे हुए 24 और 36, यानी कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसके टेबल 24 के टेबल और 36 के टेबल में दोनों के टेबल में वो नंबर आता हो। तो यहां पर हमने क्या देखा कि 24 और 36 के टेबल में क्या आता है, 72 आता है। तो ये हमारा एलसीएम और ये हमारा एचसीएफ। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, यहां पर हम लिखते हैं पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, एलसीएम उनका एलसीएम और उसका मल्टीप्लाई उसका एचसीएफ, ये बराबर होता है। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यानी कि सपोज करो आप दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन इसमें का किस तरीके से आएगा वो भी अभी हम देखेंगे। यानी कि ये पहली संख्या, यहां पर सपोज करो हम 24 मान लेते हैं, ये हमारी दूसरी संख्या, ठीक है, और ये इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आया था, 72। एचसीएफ अगर हम देखें तो कितना आया था, 12, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जैसे यहां पर हम मान लेते हैं ये 24 मल्टीप्लाई 36 बराबर किसके होगा, इनके एलसीएम के। इनका एलसीएम कितना आया था, 72, और इसका एचसीएफ कितना आया था, 12, ठीक है। तो अब हम इसको करके देख लेते हैं। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो करके देखते हैं, 12 दूनी 24, 2 और 12 72, 12 से 84 और 2 86, यानी कि ये इतना आया, ठीक है, इतना आया। इतना ही आप इसको चेक कर लो, इतना ही यहां पर आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। 6 जो 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगी 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 4 6 और 8, ठीक है। तो ये इतना ही आया लगभग। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो दो संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम और उस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आपस में क्या होते हैं, बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये फॉर्मूला कहां पर यूज होता है इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा, किस तरीके से इसका यूज होगा। इसका यूज की अगर हम बात करें तो इसका यूज पड़ता है, जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अभी हम वही नंबर्स लेंगे। जैसे क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, 24, ठीक है, और सेकंड नंबर हमें दिया हुआ है 36, ये दिया हुआ है। इसके बाद इसका हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया है 72। अब हमसे पूछा है कि एचसीएफ काउंट करो, यानी कि एलसीएफ फाइंड आउट करो, किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमें पता है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, ठीक है, किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। दोनों संख्याओं को रखो, 24 मल्टीप्लाई 36 बराबर, एलसीएम हमें पता है 72, एचसीएफ हमें नहीं पता, इसकी जगह एचसीएफ ही लिख लेते हैं। अब देखो एचसीएफ निकालना है, 72 को इस साइड लेके आ जाते हैं, 72 मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 72, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आप देखोगे 36 2 जा 72 और इसको आप काटोगे तो 12,
यानी कि अगर हम देखें तो कितना आया 12। एचसीएफ हमारे पास कितना आया 12। देखो पहले भी हमारा एचसीएफ कितना था 12 ही आ रहा था ना जब हमने सॉल्व किया था। तो इस तरीके से अगर इसमें तीनों में से चारों में से कोई भी चीज नहीं देता, क्वेश्चन कैसा बनेगा, तीन चीजें आपको दे देगा इसमें और एक चीज आपसे पूछेगा, यानी कि एलसीएम देगा, ठीक है, तो हमसे क्या पूछ लेगा, एचसीएफ पूछ लेगा, ठीक है, ये दोनों संख्याएं दे रखी होंगी, या फिर एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन में हमसे ये पूछ सकता है। तो ये आपका बेसिक मेथड था, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज और बतानी है, एक चीज रह गई है, कैसे, अगर हम बात करें ए बराबर, अभी हमने बात की थी कि बी क्यू प्लस में ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमने बात की थी कि मान लो किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर आता है कुछ, ठीक है। तो एक चीज समझना, अगर हम कोई रिमाइंडर देखते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर हमेशा इस बी से, यानी कि जिससे हम इसे डिवाइड करें, डिवाइजर से कम आता है, ठीक है। तो कम आता है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक चीज और लिखेंगे कि हमेशा याद रखना रिमाइंडर जो होगा वो 0 से तो ज्यादा होगा, फिर ठीक है, और जिससे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, बी से, उससे क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो एक तो ये चीज याद रखना, ठीक है। मान लो सपोज करो हमारा जो डिवाइजर है वो है 6, ठीक है, 6 से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 6 से नीचे हो सकती है, कोई भी, एनीथिंग, कौन कौन सी हो सकती है 6 से नीचे, जैसे 0 1 2 3 4 और 5, ये सब क्या है, ये सब पॉसिबल वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज भी इसमें आ सकती है। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ये लगभग आपका इंट्रोडक्शन था पहले चैप्टर का। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 1.1 को खत्म करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।